प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देव आदि देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक देवरानी और एक जेठानी थी। दोनों बड़े प्रेम से रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। जो छोटी वाली थी उसका पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बड़ी वाली बिना पूजा पाठ के नहीं रहती थी। जो छोटी वाली थी वो निसंतान थी और बड़ी वाली का 4 बेटा था। बड़ी वाली सुबह उठ के अपना काम करके स्नान करके मंदिर जाती थी। मंदिर में भगवान का पूजा भक्ति कथा कहती थी। उसको कथा सुनने के लिए गांव वाले उसे घेर लिया करते थे और बोलते थे, दीदी कथा सुनाइए ना, बहन जी कथा सुनाइए ना, आप कहानियां बड़े अच्छे अच्छे कहते हैं। तो दीदी जो अच्छे बात करते हैं उनसे कितने लोग बात करने के लिए कोशिश करते हैं, उसके पास बैठते हैं और उनसे कुछ ज्ञान भी लेते हैं। तो जैसी बेचारी जो जेठानी थी, जेठानी के पास कोई भी बैठ जाते थे। जो जेठानी बड़ी वाली थी वो भोजन पर भी बैठते रहती थी और यदि कोई भिखारी आ जाता था और आवाज लगाता था कि कुछ भिक्षा दे दीजिए, तो बेचारी अपना थाल का भोजन भी उसे खिला देती थी और दिन भर शरबत पानी पी के रह जाती थी। यदि उसके पास 2 साड़ी होता तो एक साड़ी वो भिखारी को दान करने में हिचकिचाती नहीं थी। उसे लगता था कि हे भगवान हम खरीद लेंगे, लेकिन इसके पास नहीं है, ये कहां से ला पाएगा, इसे दान करना उचित है, दे देंगे। और छोटी वाली जो थी, यदि सूखा रोटी भी उसके आंगन में रहता था, कौआ भी उठा लेता था तो उसे ढेला मार के और कौआ के मुंह से गिरवा लेती थी, ये मेरा गैया खाएगी। अरे कौआ तू क्या करेगा खा के रे मेरा घर से रोटी। गुरु भैया गुरु बहना, जो छोटी वाली थी, कोई भी उसके दरवाजे पर भीछा मांगने के लिए आते थे, लेकिन वो भीछा नहीं देती थी। क्यों ना उसके घर बासी पड़ा हो, लेकिन छोटी वाली निसंतान थी, उसका कोई संतान नहीं था, वो बांझन थी। बस उसे यही था कि हम भोजन बना लेंगे और पति पत्नी भोजन कर लेंगे। उसके पास धन संपत्ति का कमी नहीं था, धन संपत्ति पूरा भरा हुआ था। जो हिस्सा बड़ा वाला के था वही हिस्सा छोटा वाला के था। बड़ा वाला के 4 बेटा था, पोसने पालने पढ़ाने लिखाने कपड़ा हरी बीमारी में से खर्च होता था, लेकिन छोटा वाला के क्या खर्चा। छोटा वाला के तो जे आपस में पति पत्नी में खर्च होता था वही खर्च रहता था। दीदी धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला के बेटा के ब्याह हो गया और जब बेटा के ब्याह हो गया, बहू आ गई, तो छोटी वाली उसके घर में जाना शुरू कर दी और
छोटी वाली जाके और उसे कुटन पेश करने लगी कि अरे तुम्हारा सास तो घरबुड़नी है, अरे हमको देखो, तुम्हारा सास तो सुबह उठती है और पूजा पाठ में लग जाती है, सारा दिन ये ऐसी करते रहती थी, इसीलिए हम अलगे हो गए। मेरा देखो घर बन गया है, 2 तल्ला घर बना हुआ है, मेरा तो घर में सोफा लगा हुआ है और तुम्हारा घर तो आज तक मिट्टी के पड़ा हुआ है। एक भैया बड़ा कुटनाने लगी। बड़ी वाली बड़ी सीधी थी, बातों को अनसुना करके अपने सास से बड़ा प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो बड़ी वाली थी वो पीपल में जल डालती थी। हर शनिवार को सुबह में तिल के तेल में दिया जला के, कपड़ा के कच्चे सूत के बाती लगा के और दिया धर के, जल शरबत डाल के दिया धर के हाथ जोड़ के भगवान से कहती थी कि हे भगवान, हम ना अन्न मांगते हैं, ना धन मांगते हैं और ना हम गहना मांगते हैं। हे ब्रह्मा जी, जब मेरा मृत्यु हो तो आप स्वयं लेने आइएगा। सब लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये बहुत बड़ा महान है। लोग कहानी कहते हैं कि 5 जना मिले रक्षा करिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आप तो महान हैं, यदि आप लोग खुद मुझे लेने आएंगे तो मेरा मान सम्मान बना रहेगा। क्या करे ब्रह्मा देव, सब कोई ताना मारता है, सब कोई न जाने क्या क्या कहता है, मेरे बारे में कौन क्या सोचता हो तो नहीं पता, लेकिन हे भगवान, मुझे धन संपत्ति की जरूरत नहीं है। जो मेरे 4 पुत्र है वो सुखी रहे, वो बढ़िया से रहे, चारों में अपना आपस में मेल के रहे। एक गुरु भाई बहना, धीरे धीरे बड़ी वाली को 2 बेटा का ब्याह हो गया, दूसरी बहू आ गई। जो छोटकी थी देवरनिया, वो बड़ी वाली के बहू के कुटनाना एको दिन नहीं छोड़ती थी। समय बीतता चला गया दीदी, और 4 बेटा के ब्याह हो गया, 4 बहू आ गई। जब 4 बहू आ गई तो 4 बेटा 4 बहू, घर में पोता पोती का किलकारिया भी गूंज रहा था। परिवार लंबा हो गया था। बेचारी बुढ़िया दान करने में हाथ उसका रुका नहीं, दान करते रह गई। दान तो वो करते रह गई और बना हुआ भोजन में किसी को भोजन दे दिया करती थी। कभी कभी यदि रोटी घट जाता था तो बुढ़िया के छोटकी बहू 4 बात सुना देती थी। बुढ़ी माँ, आप अत्याचारी करते हैं, ना जाने किस संसार में आप हैं, कहाँ हैं, जो बने हुए भोजन किसी को खिला देते हैं। बेचारी जो जेठनिया थी बड़की, वो सीधा अपने बहू को कहती थी, बेटी भूखा था उसको हम भोजन करा दिए। छोटी वाली कभी दान पुण्य नहीं करती थी, इतना कंजूस थी, इतना कंजूस थी कि उसका हाथ से एक बूंद पानी भी कोई प्राप्त नहीं किया था। कोई मरल भी जाता था तो उसे पानी चम्मच से नहीं देती थी कि रे मैं अपना हाथ से उसे पानी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस किसी को, बहू बेटी को बिगाड़ना जानती थी, संभालना नहीं। एक दिन के बात है दीदी कि शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी सब बैठे हुए थे और ये जो देवरनिया थी वो अपना जेठनिया के बहू को जाके भड़का रही थी, कुटना रही थी कि देखो तुम्हारा सास जो है भोजन करने के लिए बैठी और
भिखारी आया, क्या हमारे घर कमा के धर गया था? परोसा हुआ भोजन अपने ना भोजन करके और भिखारी के दे दिया। यदि तुम्हारा सास की तबीयत खराब होगा तो क्या भिखारी लाके इलाज कर देगा? अरे तुम लोग यही ना करेगी, सास को खाना नहीं देगी, दिन भर भूखे रहेगी, बीमार तो पड़िए जाएगी, तुम्हारा रुपया खर्च होगा, शरीर में उसका कमजोरी आएगा। अरे इससे बढ़िया तो ये ना रहती तो ठीक रहता। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भगवान, हे महाराज, देखिए क्या जमाना है। एक तो निसंतान है, निसंतान होने का वो दर्द नहीं है, दर्द तो ये है कि मेरा जेठानी का 4 बेटा, चारों बड़ी बढ़िया से रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अब देखिए रोज का नाफुसकी करता है कि सास को निकाल दो घर से, और ये मूर्ख है जो निकाल देगा। विष्णु जी कहते हैं कि वो दान तो नहीं करती है, लेकिन चलिए ना हम लोग उसके घर परीक्षा लेने जाएंगे। बोले कि परीक्षा, ठीक है चलिए। शंकर भगवान और विष्णु जी दोनों बुढ़ा के रूप धारण करके और छोटी वाली के दरवाजा पर आ गए। छोटी वाली के दरवाजा पर जब आ गए दीदी, तो छोटी वाली दरवाजे पर बैठी हुई थी। कहते हैं कि ए बुढ़िया कुछ दान करो, बहुत जोर से भूख लगा हुआ है माता, यदि आज 2 रोटी खिला देगी तो तुम जीते स्वर्ग जाओगी। बोली क्या कहूं महाराज, मैं तो बहुत सारा आज भोजन बनाया था, लेकिन 4 भिखारी आया और चारों को मैं अपने भूखा रह के उसे भोजन करा दिया। यदि मेरे हाथ का भोजन करने का मन है तो इस वक्त चले जाइए, शाम का समय में 8 बजे रात को हम खाना बनाते हैं, 9 बजे मेरे घर चलाइएगा और आपको भोजन अवश्य देंगे। भला भगवान है, वहां से तुरंत चले गए और 9 बजा तो उसके दरवाजे पर प्रकट हो गए। हे माता, मैं आपकी आस से मैं पूरे दिन भूखा हूं, थोड़ा सा भोजन करा दीजिए माता, मेरा तो चलने का ताकत नहीं है। बुढ़िया बोली अरे बाबा ये घड़ी तो सो गए, जाओ जाओ नींद खराब करने आया है, सुबह में आ जाना। शंकर भगवान वहां से चले गए, सवेरे फिर गए। सवेरे बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी घर में, झाड़ू लगाते लगाते निकली और नजर पड़ा तो अरे कौन हो तुम, और सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर भिखारियों का नजर पड़ गया। झड़ुआ लेके शंकर भगवान को और विष्णु भगवान को पूरा मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू भगा दिया। सुबह सुबह भिखारी का दर्शन हो गया। अरे भगवान का हमको दर्शन होना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का, और तुम लोग भिखारी मेरे दरवाजा पर आ गया है। कितना बढ़िया से लीप के रखते हैं, एगो कुत्ता को भी नहीं बैठने देते हैं अपने दरवाजे पर, एगो चिड़ै चुरगू को तो भटकने नहीं देते हैं। शंकर भगवान विष्णु भगवान ने जाके लक्ष्मी जी और पार्वती से अपना कहानी सुना दी है। पार्वती कहते हैं कि क्या करिएगा महाराज, उसको धने में प्राण है। अब क्या होता है दीदी, शंकर भगवान और पार्वती कहते हैं और लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान कि छोटी वाली तो झड़ुआ से मारी और बड़ी वाली चलिए उसको पास चलते हैं, छोटी वाली तो रोज कुटनाती है बड़ी वाली के बहू के, तो चलिए ना बड़ी वाली के पास जाते हैं। बड़ी वाली के दरवाजा पर 4 जन पहुंच गए और जाके कहते हैं कि माता जी हम बहुत भूखा हैं, बहुत जोर से हमें भूख लगा हुआ है, क्या आप कुछ भोजन करवा देंगे?
उस वक्त बुढ़िया पूजा कर रही थी। पूजा करते समय अपने बहू से बोली, बेटी जरा लगता है कोई भिखारी आए हैं, जाके उसे बोल दो कि हम अभी पूजा कर रहे हैं, वो अभी बैठेंगे। बहू जाके बोली, अभी बुढ़िया पूजा कर रही है, हम दान पुण्य नहीं करते हैं, बुढ़िया करेगी, हम दान पुण्य नहीं करते हैं, आएगी तो आप सबको भोजन दे देगी। ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी और पार्वती चारों वहां पर, शंकर भगवान और विष्णु भगवान और पार्वती और लक्ष्मी मैया चारों वहां पर विराजमान हैं, खड़े हैं, एक तरफ होके बैठ गए। बुढ़िया पूजा करके जल आचमन सब करके और बाहर निकली। चारों के देख के बुढ़िया के मन में एकदम शांति सुकून मिल रहा है। बुढ़िया को लग रहा है कि जैसे लग रहा है भगवान से दर्शन कर रहे हैं। बुढ़िया का जीवन में आनंद मिलने लगा और जाके चरण स्पर्श करके कहती है कि महाराज बैठ जाइए, हम आपके लिए भोजन लगाती हूं, आप सब प्रेम से बैठिए। चारों बड़े प्रेम से बैठ गए, आंगन में अपना बैठाई। बुढ़िया अपने गागर को पहले गाय के गोबर से लिपी, चारों को भोजन करने के लिए बैठाई और अपने हाथों से भोजन करवा दी। भोजन करवा दी तो चारों भोजन कर लिए। चारों भोजन करके बुढ़िया को आशीर्वाद देके निकल गए। इतने ही में चारों बेटा खेत में काम करके और खाना बुढ़िया के घर में सब खत्म हो गया। चारों मिलके सारा खाना खा गए। चारों बेटा आया तो खाना के लिए आवाज लगाने लगा। चारों बहू बोली, अरे आप अपने माता जी को आदत नहीं जानते हैं? आपकी माता, चार व्यक्ति आया, अच्छा खासा तो लग रहा था, कोई बूढ़ा भी तो नहीं था, उसके शरीर में ताकत था, हड्डा गड्ढा था, कमा के दिखा सकता था, लेकिन भीछा मांगने आपके माता के दरबार पे आ जाता है। आपकी माता बने हुए भोजन चारों को करवा दिए। जितना मेरे घर में भोजन था चारों मिलके सारा भोजन वो खा गया। चारों बेटा खेत में से काम करके आया था, धूप गर्मी का दिन था। चारों बेटा माँ को अपने बड़े प्रेम से नम्रता से बोला, हे माँ इतना अन्याय ना करो, अरे तू दान पुण्य ही करते रह जाएगी तो जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। माँ मेरा विनती है, दान पुण्य करना छोड़ दो, और नहीं तो दान पुण्य करना है तू अपने खुद का मेहनत करके, मजदूरी करके या तो भीख मांग के, और दान पुण्य करना और खाना। बुढ़िया के आंख से आंसू गिरने लगा। हे भगवान, मेरा बेटा घर से निकलने को लिए बोल दिया। और बुढ़िया ना सोची ना समझी, तुरंत किसी को खेत में काम करने चल गई और मेहनत मजदूरी दूसरे को घर में करने लगी। जो बुढ़िया घर में बच्चे को संभालती थी, बहू को मदद करने के लिए हाथ बटाती थी, वो दूसरे को खेत में मजदूरी करने चली गई। शाम का समय में उसे 2 किलो मजूरी मिला। आते आते कुछ भिखारी मिल गए और कहने लगे, माता आप क्या लेकर जा रहे हैं? बुढ़िया बोली, हमें चावल मजूरी मिला है। शंकर भगवान वहां पर भी प्रकट होके एक भिखारी के रूप धर के, बुढ़िया के रूप धर के कहते हैं कि माता मैं क्या बताऊं, मेरे घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है। यदि बांधी हुई मोटरी मुझे दे देते तो मेरे घर में बच्चे भी खा लेता, मेरा घर में चूल्हा जल जाता और मेरा बीवी मरने से बच जाती। मेरा प्राण भी व्याकुल है भूखा आने के बिना। इस बात को सुन के बुढ़िया, नरम दिल वाली बुढ़िया, जो दिन भर भूखी रह के दूसरे को खेत में
काम करके और मजूरी ला रही थी। वो 2 किलो चावल पूरा के पूरा ओ भिखारी को दे दी, कोढ़िया को दे दी। शंकर भगवान ने 2 किलो चावल लेकर वहां से चले गए। शंकर भगवान पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती कहते हैं, महाराज, दुखिया को दुख देने में आपको कितना मजा आता है। एक तो बेचारी को बेटा घर से निकाल दिया कि जाओ दुखरा मजूरी करके खाना, और उसका मजूरी वैसे भी आप मांग लिए हैं। ये तो गलत है, आप नाइंसाफी करते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि देखते जाओ, आगे आगे देखते जाइए पार्वती, क्या होता है देखते जाइए। गुरुभाई बहना बुढ़िया घर में चली गई। जब बुढ़िया घर में गई, जिस घर में सोती थी, बहू जो थी, बहू कहती है कि आ गई। अरे आई तो काहे न शेर दूसर लेके आई अनाज। सोचती होगी दिन भर उधर उधर बैठ के टाइम पास करके जाएंगे तो बहू खाना देगी। अरे इस घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, बाहर बैठका में सोना। बुढ़िया घर से निकल के बाहर बैठका में सो गई। जब बाहर बैठका में सो गई गुरु भाई बहना, सारा बेटा पुथू सब सो गया, तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, हम बुढ़िया के बहुत जांचना लिए हैं, लेकिन बुढ़िया भूखी प्यासी तड़प रही है, उसके लिए हमें कुछ भोजन देना है। शंकर भगवान उसका पोता के रूप में बालक बन गए और एक थाली में 56 प्रकार के भोजन लेके, और अचानक उसके कमरा में खड़ा हो गए, भोजन और पानी दोनों लेकर, और आवाज लगाते हैं, दादी दादी खाना खा लो, माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजी है। बुढ़िया चकचहा के उठी, देखती है कि अरे मेरे लिए मेरा पोता खाना लेकर आया है। खाना को देखकर बुढ़िया प्रसन्न हो गई और खाना खा ली। खाना को देखकर बुढ़िया प्रसन्न हो गई और खाना खा ली। एक गुरु भैया बहना, बेटा माँ तुम्हारा कुछ नहीं बोली और खाना दे दी। हाँ दादी, और रोज दिन हम ला कर देंगे दादी खाना, तुम्हें चिंता मत करना, हम रोज ला के देंगे। अब बुढ़िया क्या करती है दीदी, सुबह में उठ के पूजा पाठ जैसे करती थी वैसी करते रह गई। बुढ़िया को दुखरा मजूरी भी करने के लिए नहीं जाना पड़ा और ना तो भीख मांगना पड़ा, और बुढ़िया के सुबह और शाम शंकर भगवान भोजन किसी रूप से ना किसी रूप से देने लगे। दिया और बुढ़िया भगवान के भक्ति करते रह गई। धीरे 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 समय बीतता चला जा रहा था। बुढ़िया का चौथापन का उम्र भी लास्ट होने वाला था। छोटी वाली का भी कम नहीं, छोटी वाली भी चौथेपन में चल रही थी, यानी बुढ़ापा का तन हो गया था। चारों बेटा को यह भी ध्यान नहीं था कि मेरी माँ खाती है नहीं खाती। चारों बहू का भी ध्यान नहीं था सास खाती है नहीं खाती है। बुढ़िया तो मेहनत मजदूरी भी नहीं करने जाती है। बुढ़िया क्या हवा पे चलती है, कभी चूल्हा भी नहीं जलाती है। लोगों से कहती थी, ना जाने बुढ़िया क्या खाती है, क्या चबाती है, कैसे सोती है, कैसे रहती है, नहीं पता। हम लोग खाना देना बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी ये भिक्षाकारी को भिक्षा देना बंद नहीं की है। बुढ़िया के दान देने के लिए भगवान स्वयं पहुंचाते थे। लो दादी ये चावल दान कर देना, वो तो स्वयं भगवान भोलेनाथ रहते थे। बुढ़िया गम का जिंदगी जी रही थी कि मेरा बेटा और मेरा बहू मेरे लिए भिजा देती है। जब लास्ट समय आया गुरु भाई बहना, बुढ़िया का अंतिम समय आया, तो जो छोटी वाली थी वो दरवाजे पर ठेस लग के गिर गई और उसका
कमर टूट गया। दरवाजे पर ठेस लग के गिर गई और उसका कमर टूट गया। तो चिल्ला रही है छोटी वाली, जो बुढ़िया की देवरानी है, वो चिल्ला रही है कि भाई कोई मुझे उठा दो, लेकिन उसको उठाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। उसको उठाने के लिए कोई नहीं पूछा। धीरे 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 उसके शरीर जो है एकदम जख्मी हो गया। उसका पति भी असमर्थ थे। गांव वाले उसके पास कोई पहुंचे नहीं। उसके पति डॉक्टर के यहाँ लाना ले जाना शुरू कर दिए, लेकिन वो बिस्तर पर पड़ गई। उसका एक लोटा पानी भी देने वाला कोई नहीं था। जिसको दया माया लगता था वो दे दिया करता था। उसके पति उसका सेवा करते थे। बड़ी वाली जो है बेचारी रोज स्नान ध्यान करके मंदिर जाके पूजा पाठ करके और घर आ जाती थी, और भगवान स्वयं इसके लिए भोजन लेकर कमरे में पहुंचा देते थे और बुढ़िया खा लेती थी। अन्न भी दान करने के लिए स्वयं पोता बन के भगवान पहुंचा देते थे और बुढ़िया दान करती थी। वस्त्र, अन्न। जब चौथा पन आ गया, दीदी लास्ट उमरिया हो गया, तो जमराज जी लेने आए। जब जमराज जी लेने आए, कहते हैं कि हे बुढ़िया, चलो तुम्हारा अर्धा पूरा हो गया है, तुम चलो। बुढ़िया बोली, ए तुम्हें तो हम मार के भगा देंगे। अरे तेरा हिम्मत नहीं है मुझे ले जाने के लिए, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। मेरा आत्मा को तुम नहीं निकाल सकते हो, मेरे प्राण नहीं खींच सकते हो, जाओ। अब कोशिश कर रहा है जमराज कि इस बुढ़िया का आत्मा को हम निकाल ले, प्राण को निकाल ले, लेकिन बुढ़िया का प्राण का खींच नहीं सकी। जमराज फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। बुढ़िया गुस्से में उठकर जमराज के गले दबाती है। ए जमराज जी, आपका गले दबा देंगे, और नहीं तो जाइए, मेरा इस बार मृत्यु नहीं है। जमराज कहते हैं कि मुझे धर्मराज जी भेजे हैं। बुढ़िया का प्राण को निकाल लेकर नहीं पहुंचा। वापस जो दूत लोग था वो चला गया, जाके धर्मराज जी को कहता है। धर्मराज जी कहते हैं कि नहीं, फिर से जाओ। बुढ़िया के पास फिर से प्राण लेने आ गया, और बुढ़िया फिर से जवाब दी। धर्मराज जी स्वयं आए, ए बुढ़िया, तेरा अर्धा पूरा हो गया है और तुम मेरे साथ नहीं चलेगी। नहीं महाराज, आप लोग के साथ हम नहीं जा सकते हैं। धर्मराज जी पूछते हैं, तुम कैसे जाओगी? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्राण आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, हम नहीं जाएंगे। एक भैया बहना, जब धर्मराज जी लौट गए, बड़े उदास मन से, मूर्छित मन से बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी देखे तो कहते हैं कि अरे क्या बात है धर्मराज जी, बड़े उदास मन से बैठे हुए हैं। कहते हैं क्या बतलाऊं महाराज, एक बुढ़िया है, जब दूत भेजे, जमराज गए, फिर भी वो नहीं आई। हम सोए गए फिर भी नहीं आई, और बोलती है नहीं नहीं, आपके हाथों मेरा मृत्यु नहीं है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूं। ब्रह्मा जी के ध्यान टूटा कि अरे वो तो मेरा परम भक्त है। पीपल के वृक्ष के छांव में बैठ के हाथ जोड़ के भगवान से आराधना करती है कि हे भगवान, मेरा मृत्यु के समय आप सब आइएगा, तभी हम जाएंगे। और यदि उसका पूरा नहीं किए तो सत्य का नाश हो जाएगा, अधर्मी का विजय प्राप्त होगा, इसीलिए हमें जाना चाहिए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए
और शंकर भगवान के पास गए, जाके बोले कि महाराज एक बुढ़िया है, वो बोलती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे लेने आएंगे तभी जाएंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि वो तो मेरा भी परम भक्त है। विष्णु भगवान कहते हैं कि वो भी तो मेरा परम भक्त है, हम अवश्य जाएंगे उसका प्राण को लाने। फूल को डोली लेकर और चले गए। जब चले गए तो बुढ़िया सोई हुई थी, सवेरा होने वाला था, सुबह होने वाला था, चिड़िया चहचहाने वाली थी और विष्णु भगवान हाथ पकड़े लिए। बुढ़िया का आंखें खुला, महाराज आप तो हाँ, इस बार तुम्हारा पोता भोजन नहीं देने आया है, इस बार तुम्हें हम लेने आए हैं। भगवान को दर्शन पाके बुढ़िया एकदम धन्य हो गई। कहती है महाराज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैं चाहती हूं कि आप लोगों के साथ मैं चलूं और मैं भी स्वर्ग की प्राप्ति लूं। भगवान शंकर कहते हैं कि अरे बुढ़िया, तुम्हें तो हम रोज दर्शन देते थे, रोज भोजन देने आते थे, चावल देने आते थे, वस्त्र देने आते थे, तू तो रोज भगवान से दर्शन करती थी, तू मेरा कैसा भक्त है कि मुझे पहचान नहीं पाई। बुढ़िया आंखों में आंसू लेकर बोली है भगवान, क्या आपको हाथों से मैं सालों से भोजन कर रही थी? हाँ, एक रुपया बहना बुढ़िया भगवान के जाने के लिए, भगवान के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। बुढ़िया का दम निकल गया, बुढ़िया का प्राण पखेरु निकल गया, सोना का पिंजरा टूट गया और जो सोन चिड़िया था वो निकल गया, बिना पंख का चिड़िया निकल गया, जो माटी का शरीर है वो पड़ा रह गया। शंकर भगवान जब ले जाने लगे तो जमराज की आवाज देते हैं, क्या हा जमराज जी, ऐसे मजा नहीं आएगा, जो इसको घर से बेघर की थी उसका भी मृत्यु आज है, महाराज इसका भी प्राण को लेकर चलिए। तो एक भैया बहना जो छोटी वाली गोतनी सालों से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, उसके तन में कीड़े मकोड़े लगे हुए थे, घर 2 तल्ला 3 तल्ला बना हुआ था, पूरा उसके हॉल में सोफा सेट लगा हुआ था, टाइल्स मार्बल घर में लगा हुआ था, जो रहवैया और भोगवैया कोई नहीं था। बुढ़िया कभी एक अन्नदान नहीं की थी, जमराज उसके प्राण को निकाले, उसका प्राण टूट गया, जो बिस्तर पर छोटी वाली पड़ी थी उसका प्राण टूट गया और उसे ले जाने लगे तो बड़ी वाली को है भगवान स्वयं लेकर जा रहे हैं और हंसते भी हंसते बड़ी वाली जा रही है, फूल इसके लिए बिछावन लगते जा रहा है और छोटी वाली काटे पूसे एकदम मारते पीटते जमराज जी ले जा रहे हैं। तो छोटी वाली कहती है कि हे महाराज वो क्या की है, उसके लिए भगवान स्वयं डोली लेकर आए हैं फूल का और वो फूल की डोली में जा रही है और मैं कांटे कुसे जा रही हूँ। मेरा तो घर 2 तल्ला बनल था, वो तो मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चे का पोषण पालन करती थी, उसका बच्चा तो लैट्रिन करता था, वो साफ करती थी, लेकिन हम तो किसी का बदन में कभी ठेका भी नहीं। गांव में किसी का पेट में दर्द होता था तो जाके उसे सूंघती थी, किसी का प्रसव होता था तो जाके उसका प्रसव करवाती थी, उसे तेल लगाती थी, लेकिन मैं तो कभी किसी में ठेका भी नहीं, फिर भी मेरा ये हाल। भगवान कहते हैं कि वही तो धर्म है, वही तो कर्तव्य का पालन है, वही तो करना चाहिए जो तू नहीं की। जब पैर में कांटा चुभता है, हड्डी पे के लात पड़ता है, तो छोटी वाली दर्द से चिल्लाती है और कहती है कि महाराज मेरा बदन में पूरा कांटा चुभ रहा है, ये जोड़ास दिया हम कैसे जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा कांटा है।
उसके लिए फूल का रास्ता, वही रास्ता से मुझे भी जाने दीजिए। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, जो जमराज है वो कहते हैं कि उसे तो भगवान डोली लेकर ले जा रहे हैं और तुम इस भैंसा के रस्सी पकड़ के चलो। दोनों देवरानी और जेठानी एक ही रास्ते से जा रही, लेकिन एक काटे कुछ से, एक फूल का डोली से। अब एक जो है खून पीवे के धारा में चल गई और एक जो है दूध के धारा से बेटरनी पार हो गई। बड़ी वाली जब बेटरनी पार हो गई तो वहां धर्मराज जी के पास गई है। तो धर्मराज जी देखते हैं तो कहते हैं कि महाराज, इसका तो आत्मा मेरे पास रहने लायक नहीं है। ये तो बुढ़िया बहुत दान पुण्य की है, बहुत पूजा पाठ की है, बड़े भाग्यशाली है। और जो छोटी वाली थी उसके बारे में कहते हैं कि उसका तो एक रत्ती भर भी कहीं कोई दवाई धर्माए पूजा पाठ, कोई दान पुण्य नहीं किया हुआ है। जहां तक के कि कुटन पैसे की है, दूसरे का घर बर्बाद की है, तो जीवन भर नरके में रहेगी। और इसका जन्म भी होगा तो सुअर में। गुरुभाई बहना, जो छोटी वाली देवरानी थी उसका जन्म सुअर में हो गया। और बड़ी वाली जो थी, बड़ी वाली को भगवान कहते हैं कि अब बताओ, तुम्हें नरक में रहना है, स्वर्ग में रहना है, या तो पृथ्वी पर जाना है। एक भैया बहना, बुढ़िया बोली, हे महाराज, बुढ़िया का आत्मा, हे महाराज, हम चाहते हैं कि मनुष्य तन से ज्यादा सुख कोई जीव में नहीं है, तो हम क्यों ना फिर से पृथ्वी पर किसी का कन्या बन के जन्म ले लें। भगवान उसे फिर से मानव तन में जन्म दे दिए। यहाँ क्या होता है, जो बुढ़िया मर गई तो चारों बेटा सुबह हुआ तो आपस में बात करता है कि आज मां नहीं निकली है, मां नहीं निकली है। तो एक रुभाई बना, बड़ा बेटा घर के अंदर गया, जिस कमरे में मां थी बाहर झोपड़ी में, तो बाहर बेटा गया तो देखता है कि मां सोई हुई है। मां का आंखें बंद है, मां का नस बंद हो गया है, नवज चालू नहीं है, मां का मुंह फटा का फटा है। आवाज लगाया, अरे भाई मां तो दुनिया छोड़ चली। चारों बहू जाके लपट झपट के रोने लगी। जो बड़ा बेटा है अपने मां को स्नान करवाने लगा। जब बेटा घर में इधर उधर देखता है दीदी, तो बुढ़िया के एक छोटा सा काठ का बक्सा है, बक्सा में खाली सोना के सिक्का भरा हुआ है, खाली सोना के सिक्का भरा हुआ है बक्सा में, और गहना जेवर से तो कहना ही नहीं। चारों बेटा कहता है, बाप रे, माँ इतना रुपया पैसा कहां से रख लेती। एक सोने का थरिया और कटोरी और लोटा भी है। बाप रे बाप, माँ तो हमारे लिए कितना अनमोल रत्न रखी थी, और हम लोग माँ के वैल्यू नहीं दिए, जो कि माँ के बुढ़ापा में घर से निकाल दिए। हे भगवान, माँ का आत्मा मेरा माफ नहीं करेगी। माँ दान पुण्य करती थी तो हम लोग जलते थे, जीवन भर दाने पुण्य करते रह गई। हम लोग घर से भी निकाल दिए थे तब वो माँ दान करती थी, न जाने कहां से लाती थी। मुझे क्या पता कि इतना कमा कमा के रख ले। चारों बेटा में बंटवारा हुआ, गांव में सबसे बड़ा अमीर हो गया चारों बेटा। चारों बहू भगवान के भक्ति पूजा पाठ करना शुरू कर दी। चारों बेटा भी कम नहीं, चारों बेटा भी भगवान के भक्ति करने लगा। अब तो देखा देखी पूरा गांव करने लगे। छोटी वाली का जिंदगी नरक रहा, जो देवरानी थी, लेकिन बड़ी वाली का जिंदगी तो एकदम सुखी बीता, कोई दुख नहीं। तो दूसरा को घर बर्बाद करने से पहले दीदी एक बार सोचना चाहिए कि दूसरा अपना हड़िया में छेद हो जाएगा बड़ा तो बंदे नहीं होगा, और दूसरा को तो कनखा टूटेगा तो भात बनिए जाएगा, लेकिन मेरा तो पेंडिये में छेद हो जाएगा। यह तो सोचवे नहीं करता है लोग।
ये सोच ले तो जिंदगी सवर जाए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करे, शेयर करे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करे, बेल आइकन घंटी को दबाए, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।